नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 26 जून को अपना एडमिशन पोर्टल जारी कर दिया था, जिसमें आपसे फेज 1 के रजिस्ट्रेशन मांगे गए थे। पिछली 3 जुलाई को आप सभी का फेज 2 के भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे। लास्ट डेट आपकी 11 जुलाई है और 11 जुलाई के तुरंत बाद 12 जुलाई को शाम को 5 बजे आपकी जो सिमुलेटेड रैंक है वो जारी कर दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है बीए ऑनर्स में, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, तो आपका नाम कितने स्टूडेंटों के बाद आने वाला है। तो आज के सेशन में जो हम सिमुलेटेड रैंक है उस पर बातचीत करने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 के लिए अपना जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया था। 26 जून को आपका ओपन हुआ था। अब यहां पर हम सीधे सीधे किस पे जाएंगे, एडमिशन शेड्यूल फॉर यूजीसीएस। जैसे ही आप इस एडमिशन शेड्यूल पर जाते हैं तो आपसे बताया गया था कि फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन है मेरे भाई आपका कब से 26 जून से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट आपकी 11 जुलाई है। फेज 2 के रजिस्ट्रेशन आपकी जुलाई 3 है, ठीक है। और सैटरडे 11 जुलाई को इसकी लास्ट यहां पर होने वाली है। मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी एडमिशन को करेक्शन लेस भरें, लेकिन तब भी अगर कोई गलती हो गई है तो उसके सुधार के लिए जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। और कब होगी, सुबह के 10 बजे जुलाई 10 को, और 11 जुलाई को ये आपकी पूरी तरीके से क्या होने वाली है, क्लोज यहां पर हो जाए करेक्शन विंडो, ठीक है। अब जो सिमुलेटेड रैंक है जिसके बारे में आप लोगों के दिमाग में है ये कब जारी होगी, तो ये 12 जुलाई को शाम के 5 बजे जारी होगी। देन आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो खुलेगी और इसके बाद जो आपका सीएसएस पोर्टल पर जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को फ्रीज के साथ जाना है, आप लोगों को विदड्रॉ के साथ जाना है, या फिर आप लोगों को अपग्रेड के साथ जाना है। सबसे बढ़िया मैंने ऑप्शन बताया आपके लिए अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड में बेसिकली क्या होता है, जो आपको सीट अलॉट हुई है वो तो आपकी सेफ रहती है, साथ ही साथ आप दूसरे जो आपकी कॉलेज है उसमें भी एडमिशन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज में क्या होता है कि आप संतुष्ट हैं कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग वहां पर फ्रीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में सिमुलेटेड रैंक आपकी होती क्या है। जैसे कि माना ये बच्चा है, ठीक है। चलिए अब ये बच्चा है, इसने एनरोल किया। सबसे पहले इसने फेज 1 का रजिस्ट्रेशन शुरू किया, फिर फेज 2 का रजिस्ट्रेशन पूरा किया। उसके बाद इसने अपनी जो प्रेफरेंस फिलिंग है वो भरी। आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरना है। जैसे आपको बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, बीए प्रोग्राम करना है, बीकॉम करना है, बीए करना है इंग्लिश से, बीए करना है इकोनॉमिक्स से, बीए करना है आपको हिस्ट्री से, बीए करना है आपको सोशियोलॉजी से, या फिर आपको बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेफरेंस आपको क्या करनी है, फिल करनी है। अब यहां पर प्यारे बच्चे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो बच्चा है इसने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने का ट्राई किया, तो इसकी सिमुलेटेड रैंक जो है वो 28,500 बन रही है। यहां पर इसकी संभावना कम है कि इसे डीयू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, ठीक है, और इवनिंग कॉलेजों में आपका मिल सकता है। साथ में बीए प्रोग्राम में इसकी जो रैंक है वो 32,150 है, मतलब 32,149 बच्चे इससे आगे खड़े हैं एडमिशन लेने के लिए। बीकॉम ऑनर्स में इसकी रैंक है 45,200, मतलब 45,199 बच्चे इसके आगे खड़े हैं। जब उनको मिलेगा उसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश में 18,400 खड़े हैं, तो यहां पर आपके चांसेस आपको दिखाई देते हैं काफी हद तक। साथ ही साथ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसकी जो रैंक है ये 5,500 है, और यहां पर इसका जो एडमिशन लेगा तो उसकी संभावना आपकी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर इसको एडमिशन यहां पर मिल जाएगा। अगर ऐसे ही मैं एक सिमुलेटेड रैंक दूसरी जो है जो मैंने बात की है उसके बारे में बात करूं तो ये एक टॉपर बच्चा है जिसकी आपकी सिमुलेटेड रैंक है, ठीक है। चलिए, और ये स्टूडेंट सिमुलेटेड रैंक जो हमने बनाई है प्रोविजनल है, इससे कोई इस बार की रैंक का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। इस तरीके से सिमुलेटेड रैंक जिसे मैं आपको समझा सकूं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंसेस बच्चे का
आता है 250, ठीक है। तो 250वें नंबर पर है। बीएससी ऑनर्स यानी कि फिजिक्स में ये 1100 है, बीकॉम ऑनर्स में इसकी रैंक 1450 है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में 300 है, बीए ऑनर्स इंग्लिश में आपकी 400 है, बीबीए फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में 950 है और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपकी 750 है। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट है और इसे आपकी डीयू का, अगर मैं नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजों को छोड़ दूं, ठीक है, द हिंदू, हंसराज वगैरह को, बाकी किरोड़ीमल और बाकी कॉलेजों में इस बच्चे को एडमिशन बड़े ही प्यार से मिल जाएगा और उनमें भी इसका एडमिशन जो है वो पहले फेज में ही हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है, द हिंदू में 100 कॉलेज हैं, 80 सीट है, इसके आधार पर तो ये द हिंदू से हंसराज तक का सफर तय कर सकता है। ऐसा नहीं है ये नॉर्थ कैंपस से सीधा सीधा ऑफ कैंपस का सफर तय करे, नहीं। ये आपके अगर टॉप 1 पर रैंकिंग है आपके हिंदू कॉलेज की तो ये, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन से कॉलेजों को पहले प्रेफरेंस पर आपका रखा है। तो ये थी आपकी प्रेफरेंस, जो आपकी सिमुलेटेड रैंक के बारे में आपको बतानी थी कि आपके आगे कितने बच्चे खड़े हैं उस कोर्स में, यही आपकी सिमुलेटेड रैंक आपकी बताती है, ठीक है। चलिए, अगर आप प्यारे बच्चे कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है, अब जो है अंतिम समय आ चुका है और जो आप सभी के लिए हमने काउंसलिंग मैच लेकर आए थे सारथी प्राइम, ठीक है, उस पर काफी हद तक भारी भरकम यहां पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप हमारी मदद लेते हैं इस बैच के दौरान तो आप लोगों को मैं एक बात विशेष तौर पर बता देता हूं कि आप फेज 1 का रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रेफरेंस फिलिंग तक, सिमुलेटेड रैंक और प्यारे बच्चे आपका सीट अलॉटमेंट तक हम आपको बताएंगे कहां पर आपको फ्रीज करना है, कहां पर आपको विड्रॉ करना है और कहां पर आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जो बच्चा काउंसलिंग का बैच अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करे, वो सीधा सीधा एक काम कर सकता है और वो क्या है कि वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फिलिंग करे और जो है वो अगर उसे सीट मिल जाए तो अपग्रेड करे। पहली सीट उसकी तो है ही, दूसरी में और वो ट्राई कर सकता है। तो 2 बैच हैं आप सभी के लिए, अभी भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है 45%। तो सारथी प्राइम में आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, यहां पर आपको ग्रुप सपोर्ट मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसे कर पाए, ठीक है। अभी इस पर जो 43% यहां पर डिस्काउंट चल रहा है प्रेप 43 के साथ, अगर आप यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं उत्तम 21, तो ये कोर्स प्राइस आपका 752 रुपए घट 1369 से 752 रुपए हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सिमुलेटेड रैंक की जो जानकारी थी वो आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।